वैज्ञानिकों की एक छोटी सी गलती कितनी भयानक हो सकती है, इसका सबूत है आज की ये फिल्म। कहानी एक गुप्त लेबोरेटरी में बनाए गए एक विशालकाय सांप के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे साइंटिस्ट अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए। नतीजा होता है एक भयानक तबाही। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब ये दानवकाय सांप खुले समुद्र में एक यात्री जहाज पर हमला कर देता है। क्या कुछ आम लोग इस खतरे से खुद को बचा पाएंगे? और ये सांप आखिर बना कैसे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए डूबते हैं आज की फिल्म की कहानी में। शुरुआत में हम एक आइलैंड देखते हैं जहां कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं। इसके बाद लिन अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ वहां पहुंचती है। इसी दौरान जब ट्रक सड़क से गुजर रहे होते हैं तभी एक सांप ट्रक के नीचे कुचलकर मर जाता है। इसके बाद क्या होता है, आइए आज पूरी फिल्म देखते हैं। कुछ देर बाद वही सांप फिर से जिंदा हो जाता है। अगले दृश्य में हम एक रिसर्च सेंटर देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट सांपों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया है। अगर वही रिसर्च को आगे बढ़ाते रहे तो लोगों को उन पर शक हो जाएगा और इसी वजह से उनका प्रोजेक्ट भी एलिमिनेट हो सकता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर क्यू उन्हें समझाता है कि अगर एक्सपेरिमेंट बंद हो गया तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। बाहर कई साइंटिस्ट ट्रक के अंदर से निकाले गए छोटे छोटे सांपों को एक गहरे गड्ढे में फेंक रहे होते हैं जहां पहले से ही हजारों सांप मौजूद होते हैं। इसके बाद लिन रिसर्च सेंटर के अंदर एक बहुत बड़े सांप को देखती है जो असल में इसी रिसर्च का नतीजा होता है। ये सांप डॉक्टर क्यू नहीं बनाया था। लिन उन्हें बताती है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी उसे कोई नतीजा नहीं मिला। अब वहां अपने लोगों को रिसर्च से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करने का आदेश देती है। साथ ही बाहर गड्ढे में मौजूद सभी सांपों को जलाकर मारने को कहती है। वहां कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो डॉक्टर की मदद करते हुए सांपों को जलाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन उस बड़े सांप को विदा कहती है और एक बटन प्रेस करती है। इसके साथ ही उस सांप के शरीर के अंदर कई इंजेक्शन पुश हो जाते हैं। अचानक रिसर्च सेंटर का अलार्म बज उठता है और वो विशाल सांप जोर जोर से चीखने लगा है। इसे देखकर वहां मौजूद बाकी सांप भी चीखना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो बड़ा सांप उस ग्लास चेंबर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है जिसमें उसे रखा गया था। ये देखकर लिन उस सांप के चेंबर में आग लगा देती है, लेकिन इस विशाल सांप पर इसका कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर हम छोटे सांपों को देखते हैं जो बाहर मौजूद डॉक्टर्स और सोल्जर्स पर हमला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें मार रहे होते हैं। खतरे को समझते हुए लिन अपने दोनों असिस्टेंट्स के साथ वहां से भागने लगी है। तभी वहां कुछ सोल्जर्स पहुंचते हैं और सभी डॉक्टर्स पर गोलियां चलाने लगे हैं। सबको मारने के बाद सोल्जर्स वहां मौजूद सारी चीजों को तबाह कर देते हैं। इसके बाद सोल्जर्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक बहुत बड़े सांप को देखते हैं। तभी वहां विशाल सांप ग्लास तोड़कर बाहर निकल आता है और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। साथ ही अपने शरीर से बंधी सभी जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। लिन अपने दोनों असिस्टेंट्स को यहाँ की सारी चीजें साफ करने का आदेश देती है और खुद हेलीकॉप्टर से वहां से निकल जाती है। इसके बाद दोनों असिस्टेंट्स कुछ सोल्जर्स को साथ लेकर दोबारा रिसर्च सेंटर की ओर जाते हैं। तभी सारे छोटे छोटे सांप सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं जिससे कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। इसी दौरान हेलीकॉप्टर से जाते वक्त वो विशाल सांप एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। दूसरी तरफ दोनों असिस्टेंट्स जंगल के बीच सोल्जर्स के साथ मिलकर छोटे छोटे सांपों को मार रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ आ जाता है कि वह इन छोटे सांपों से नहीं निपट सके। इसलिए दोनों असिस्टेंट्स वहां से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। इधर एक सोल्जर आर्मी ट्रक लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे वो विशाल सांप आ जाता है। इसी वक्त एक छोटा सांप आकर दूसरे को काट लेता है जिससे उनका वाहन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि दोनों असिस्टेंट्स भी अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भाग रहे होते हैं। तभी वो विशाल सांप उन पर हमला कर देता है। उनमें से एक लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। बड़ा सांप उसे मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरा असिस्टेंट अपने चाकू से उस सांप पर वार करता है। इससे वो विशाल सांप लड़की को दूर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की की सहेली पहले ही मर चुकी होती है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी वो विशाल सांप उस पर हमला करता है और इस लड़की को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स एक बोट की मदद से वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी तरह वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी वो बड़ा सांप वहां आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। समुद्र के बीच एक बड़ा जहाज आगे बढ़ रहा होता है और जहाज में मौजूद सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हम यान नाम के एक लड़के को देखते हैं। कोई छुप छुप कर उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वहां मौजूद एक अमेरिकन को पकड़कर मार रहा होता है। ये देखकर यान तुरंत आगे बढ़कर उस आदमी को मारता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अमेरिकन वहां से भाग जाता है। यान उसे पकड़ने की कोशिश करता है
लेकिन इतनी अफरा तफरी के बीच वो मौका पाकर वहां से फरार हो जाता है। तभी यान वहां अपने एक दोस्त को देखता है जिसका नाम जो होता है। यान उससे बाद में बात करने का कहकर उस अमेरिकन को ढूंढने निकल जाता है। जब वो उसे तलाश कर रहा होता है तब भी कोई छुप छुप कर उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। कुछ समय बाद यान उस अमेरिकन को पकड़ लेता है। वो आदमी यान को कुछ समझाने की कोशिश करता है। तभी यान देखता है कि सीढ़ियों से एक कैमरा गिर पड़ता है। कैमरा उठाने के लिए वहां ली नाम की एक लड़की आती है। ये देखकर यान उसके पास जाता है और उसके कैमरा में अपनी कई तस्वीरें देखता है। लड़की यान को बताती है कि वह एक ट्रैवल मैगजीन में काम करती है और उसे यान जैसे फिट आदमी की तस्वीरों की जरूरत है। लेकिन यान उसके कैमरा से अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर देता है। तभी लड़की यान से कहती है कि वह जो ढूंढ रहा है उसका बच्चा उसके पास है। लेकिन यान उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहां से जाने लगा है। इसी वक्त हम देखते हैं कि कई सांप जहाज के अंदर घुस आते हैं और एक एक करके लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन यान को अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अचानक उसके सामने कई सांप आ जाते हैं। ये देखकर ली बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद यान और ली साथ साथ भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक आदमी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही एक बड़ा सांप आकर उसे निगल लेता है। ये देखकर यान और ली और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वहां बचे हुए सभी लोगों को साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी वो बड़ा सांप फिर उनके सामने आ जाता है। ये देखकर सभी लोग दोबारा दौड़ने लगते हैं। यान एक कुल्हाड़ी की मदद से सारे सांपों को मारता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते हुए यान को कुछ और लोग मिलते हैं। वो सभी मिलकर किसी सेफ जगह पर जाना चाहते होते हैं। तभी उनके बीच मौजूद एक अमीर आदमी खुद को एक वीआईपी रूम में बंद कर लेता है और किसी को भी अंदर आने नहीं देता। बाहर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसे बार बार दरवाजा खोलने को कहते हैं। तभी उसी वीआईपी रूम के अंदर कई छोटे छोटे सांप घुस आते हैं और उस आदमी को बहुत दर्दनाक तरीके से मार डालते हैं। इसी वक्त यान और बाकी लोग अपने सामने एक बड़े सांप को आते हुए देखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वहीं एक बुजुर्ग आदमी एक छोटी बच्ची को लेकर कहीं छुप जाता है। दूसरी तरफ यान और उसके साथ के लोग इंजन रूम में पहुंच जाते हैं। यान सभी से कहता है कि सांप केवल आवाज के जरिए ही उन्हें ढूंढ पाएंगे, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग एक एक करके मशीनों के पीछे छुप जाते हैं ताकि उनकी सांसों की आवाज सांप तक ना पहुंचे। तभी वो बड़ा सांप उनके सामने आ जाता है, लेकिन कोई भी जरा सी भी आवाज नहीं करता। इसी वजह से वो विशाल सांप वहां से चला जाने लगता है। ठीक उसी वक्त उनके बीच मौजूद एक लड़के का फोन बज उठता है। आवाज सुनते ही वो सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग दोबारा दौड़ते हुए ऊपर की तरफ भागते हैं। बड़ा सांप उनका पीछा कर रहा होता है, इसी कारण वो सभी फ्रीजिंग रूम में घुस जाते हैं और वहां का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो विशाल सांप फ्रीजिंग रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं तोड़ पाता तो शांत हो जाता है। तभी यान देखता है कि उनके बीच मौजूद एक लड़के को एक सांप ने काट लिया है। ये देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। ली वहां रखी दवाइयों को ढूंढने लगी है, लेकिन उसे ऐसी कोई दवा नहीं मिलती जिससे उस लड़के को बचाया जा सके। वो जोर जोर से रोने लगी है। बाकी सभी को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लड़का उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे मर रहा होता है। काफी देर तक फ्रीजिंग रूम में छुपे रहने की वजह से सभी को बहुत ठंड लगने लगती है। ये देखकर यान सभी को बचाने का फैसला करता है और बड़े सांप को अपनी तरफ खींचने की योजना बनाता है। ये सुनकर जो उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी जिस लड़के को सांप ने काटा था वो कहता है कि वो ये काम करेगा। यान उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन लड़का उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फ्रीजिंग रूम का दरवाजा खोल देता है। आवाज होते ही वो बड़ा सांप भी उसके पीछे लग जाता है और बाकी सभी वहां से भाग निकलते हैं। यान उस लड़के को कमरे से बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मानता। ली बताती है कि वो जहाज चला सकी है। यान देखता है कि जहाज के पायलट मर चुके हैं। ये देखकर यान को शक होता है, क्योंकि वहां तो कोई सांप था ही नहीं। तभी यान ली के पास आता है, जो इस वक्त बहुत डरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत जुटाकर आखिरकार जहाज चलाने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी ली अचानक जहाज के आसपास एक आइलैंड देखती है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अचानक ही जहाज के सामने एक विशाल सांप आ जाता है और जहाज पर हमला करने लगता है। वही दैत्याकार सांप था जिसे उस लैब में बनाया गया था। यान और जो बाहर आकर इस बड़े सांप को देखते हैं। इतना बड़ा सांप देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है और वो फिर से अंदर चले जाते हैं।
अब बचने के लिए यान और जो जल्दी से एक बोट को पानी में उतार देते हैं। यान जो से कहता है कि वो बाकी सभी को लेकर वहां से निकल जाए, लेकिन कोई भी यान को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता। यान ली से वादा करता है कि वो जरूर वापस आएगा। इसके बाद यान पूरे जहाज में केरोसिन छिड़क देता है। जब बाकी लोग जहाज से दूर चले जाते हैं तब यान वहां आग लगा देता है। ये देखकर छोटी बोट में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और यान को पुकारने लगे हैं। अपनी आंखों के सामने जहाज को जलते और तबाह होते देखकर वो सभी फूट फूट कर रोने लगे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दिखाई देता है कि यान उनकी बोट में आ चुका है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि बोट में आते ही यान बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड के किनारे पहुंच चुके हैं। तब वो सभी को जगाता है और अब वो सभी वहां से आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। तभी यान वहां कुछ आवाजें सुनता है और सभी को सतर्क कर देता है। चलते चलते अचानक एक लड़की गिर जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगा है। अचानक वो पत्थर एक क्रीचर में बदल जाते हैं और फिर वो क्रीचर एक आदमी पर हमला कर देता है। ये देखकर यान समझ जाता है कि ये क्रीचर दरअसल खून देखते ही हमला करते हैं। इसी वजह से वो सभी को बहुत धीरे और सावधानी से चलने को कहता है। इसके बाद चलते चलते वो लोग एक कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी अब भी डरे हुए होते हैं। वहां उन्हें कुछ गन्स और बॉम्ब मिलते हैं। वो अमेरिकन आदमी एक वॉकी टॉकी भी ढूंढ लेता है। यान वॉकी टॉकी के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी भी तरह का सिग्नल नहीं मिलता। इसके बाद वहां मिले हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद यान को लगता है कि उनके आसपास कुछ मौजूद है, इसलिए वो सभी को बहुत सावधानी से चलने को कहता है। तभी उनमें से एक आदमी पानी पीते पीते ऊपर की ओर देखता है और बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसने वहां एक बहुत सारी मकड़ी देख ली होती है। डर के मारे वो तुरंत उस मकड़ी पर हमला कर देता है। मकड़ी उड़कर उस बुजुर्ग आदमी पर हमला कर देती है। इसके बाद सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। वहां से भागते वक्त वो कई बॉम्ब भी ब्लास्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो इसी रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचकर यान अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है। सभी उसी रास्ते से अंदर चले जाते हैं। अंदर दीवारों पर सांप के जहर की रिसर्च से जुड़े कई कागज लगे होते हैं। इसके अलावा वहां उन्हें कई डॉक्टर्स के स्केलेटन भी दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी वहां की लाइट्स ऑन कर देता है। ये देखकर यान सोचता है कि उसे कैसे पता था कि यहाँ लाइट कहाँ है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद यान समेत सभी लोग सो जाते हैं। सिर्फ वही आदमी जागता रहता है। वहां पूरे लैब में घूम घूम कर देखने लगता है, जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद यान की नींद खुल जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी एक पोस्टर के नीचे से बड़े सांप से जुड़ी एक किताब निकालता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में डॉक्टर क्यू है, जिसने उस विशाल सांप को बनाया था। उसने लिन को बड़े सांप को नष्ट करने से मना किया था और आखिरी बार एक मौका मांगा था, लेकिन क्योंकि लिन अपना डिसीजन पहले ही फाइनल कर चुकी थी, इसलिए उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। इसी वक्त उसका एक असिस्टेंट डॉक्टर क्यू पर चाकू से हमला कर देता है और इतने सालों बाद ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर क्यू यहाँ किसी न किसी बड़े मकसद से ही आया था। अब हम यान को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर पहुंच चुका होता है। वहां उसके सामने वही विशाल सांप मौजूद होता है। सांप को देखकर यान बुरी तरह डर जाता है। बड़ा सांप यान पर हमला करने ही वाला होता है, तभी जो उसके सामने आ जाता है और यान से बाहर निकलने को कहता है। ये देखकर यान गुफा के दरवाजे से बाहर आ जाता है और उसी पल गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर यान फूट फूट कर रोने लगा है, क्योंकि वो समझ जाता है कि शायद जो अब जिंदा नहीं रहा। तभी ली उसके पास आती है और किसी तरह उसे संभालकर फिर से उस रूम के अंदर ले जाती है। उस वक्त डॉक्टर क्यू भी उनके साथ ही होता है, लेकिन उसकी असली पहचान अभी तक किसी को नहीं पता होती। तभी वॉकी टॉकी से रेस्क्यू टीम की आवाज सुनाई देती है। वो बताते हैं कि वो अगली सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी देर तक वहां टिक नहीं सके। तब यान कहता है कि इस जगह से जाने से पहले उन्हें उस बड़े सांप को मारना होगा और सभी की मौत का बदला लेना होगा। इसके बाद वो सभी को अपनी प्लानिंग समझाता है और सब यान की बात मानकर काम में लग जाते हैं। फिर यान जो को गुड बाय कहता है। इसी दौरान डॉक्टर क्यू यान को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन यान पहले ही भांप लेता है और पलटकर डॉक्टर क्यू पर वार कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद डॉक्टर क्यू अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है। तभी वहां
वो विशाल सांप आ जाता है, जिसे देखकर अमेरिकन आदमी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इसी बीच डॉक्टर क्यू बताता है कि उसी ने जहाज के पायलट्स को मारा था और वही सबको यहां लेकर आया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस सांप को मारने नहीं बल्कि इसे बचाने के लिए यहां आया था। इसी वक्त यान अपने पीछे उस विशाल सांप को देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ ही पलों में वो बड़ा सांप, इसके बाद यान उस विशाल सांप को अपने पीछे पीछे ले जाता है और उसे उन क्रीचर्स के पास ले जाता है जिन्हें हमने आइलैंड की शुरुआत में देखा था। वहां पहुंचकर वो खून से भरी एक बोतल फेंकता है। इसकी वजह से वहां मौजूद सारे क्रीचर्स बाहर निकल आते हैं। इसके बाद जब वहां विशाल सांप पहाड़ से नीचे गिरता है तो वो सारे क्रीचर्स उसे खाने लगते हैं और वहीं उस सांप का अंत हो जाता है। अगली सुबह सभी लोग समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। तभी एक जहाज उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है।